ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਜਲਵਾਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਗਨਸ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਗਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, ऑर्गन रिमूव करने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो है कैंसर। ओवरी में कैंसर है, यूट्रस में कैंसर है, रिमूव द ऑर्गन, यस। पर अगर कैंसर नहीं है, वो ओवरी इतने हार्मोन्स बनाती है जो आपके पूरे बॉडी को रिक्वायरमेंट देती है 60 साल की उम्र तक। तो अगर आपके ओवरी में सिस्ट है, अगर आपके ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है, तो एंडोमेट्रियोसिस निकालो, सिस्ट निकालो, ओवरी क्यों निकाल रहे हो? सिमिलरली यूट्रस में फाइब्रॉइड है जिसको हम रसौली कहते हैं, तो इस केस में रसौली को निकालो ना, यूट्रस निकालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ किया कि 20 घंटे ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਹੈ अपना कामकाज शुरू कर सकता है। सो यही रोबोटिक टेक्निक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप मैग्नीफाइड व्यू के थ्रू कम से कम 1 1.5 2 घंटे में आप सर्जरी कर लेते हो। सर्जरी के 24 घंटे बाद बिना ऑर्गन रिमूव किए हम यूट्रस बचा रहे, ओवरी बचा रहे, प्रॉब्लम हटा रहे हैं। 24 घंटे के बाद आप चल के अपने घर जा रहे हो और 7 दिन के बाद अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। आपको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, मिनिमम पेन किलर की रिक्वायरमेंट होती है और बैक टू नॉर्मल होता है, जो आप पुराने ज़माने की सर्जरीज में नहीं देख सकते, जिसमें बड़े से कट आते थे और 2 2 महीने तक बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अभी यही डिक्टम है कि आप ये सारी की सारी एडवांस टेक्निक जो पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी पर है अवेलेबल अब हमारे पास, आप सारी टेक्निक के थ्रू जल्दी अगर आप रिकवर कर रहे हो बिना कोई एंटीबायोटिक के, बिना कोई बेड रेस्ट के, 24 घंटे में घर जा रहे हो, तो वाई नॉट? और ऑर्गन क्यों रिमूव किया जा रहा है? यूट्रस का भी रिक्वायरमेंट हमारे यूरिन के रास्ते का जो ब्लड सप्लाई को और वहाँ की नर्व सप्लाई को कंट्रोल करता है यूट्रस से। तो ये सारे ऑर्गन्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका यूट्रस बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਡਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? नहीं, जब आपने कट ही नहीं दिया तो प्रॉब्लम कैसे? जब आप 8 मिलीमीटर मतलब एक उंगली के साइज से भी छोटे छेद से आप सारा ऑपरेशन कर रहे हो, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही क्यों आएगी? दर्द आप एक छोटी उंगली में सोचो कट लगता है, एक दिन में आपकी उंगली ठीक हो जाती है। तो वैसे अगर पेट में 4 छेद लगे हैं, 4 छेद के थ्रू 24 के घंटे के अंदर पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। तो जब आपका ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ना आपको इन्फेक्शन का खतरा है, ना आपको टांके कटाने का सरदर्दी है, ना आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ना आपको हर्निया का डर है। हमेशा ये डर लगता है ना ऑपरेशन के बाद 2 महीने का रेस्ट करो, हर्निया हो जाएगा। जब कट ही नहीं लगा तो हर्निया होगा कहाँ से? तो ये सारी चीज़ों के लिए रोबोटिक टेक्निक सबसे बेस्ट है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ बढ़ती ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देख, बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा अगर आप किसी की उम्र 40 साल के बाद लो, तो अगर पीरियड्स में अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पीरियड्स में इतना पेन हो रहा है कि आपके 7 8 दिन तक पेन के साथ बीत रहा है, आपके दिन में 4 पैड से आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पीरियड्स 2 माहवारी के बीच के दिनों में आपका ब्लीडिंग होता है, संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होता है, इस सब सिचुएशन में इसको इग्नोर मत करो कि हाँ 50 साल में माहवारी बंद होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, हो सकता है आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, हो सकता है यूट्रस के कैंसर का ये सबसे पहला लक्षण है, और इसको अगर यहीं पर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया जाए तो ये लक्षण बढ़ेंगे नहीं और यहीं से यहीं इलाज हो जाएगा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 3 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਫਲੋ ਜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो, सबसे पहले पीरियड पेन क्या होता है? पीरियड पेन मतलब जो पेन पीरियड्स के पहले दिन या दूसरे दिन ही रहे,
कोई भी लड़की दवाई खा रही है, अगर एक्सरसाइज, सबसे पहले होता है कि अगर पीरियड पेन कम हो रहा है तो एक्सरसाइज करो। जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग वॉक के लिए जाते हैं, जो लोग डांस क्लास करते हैं, योगा करते हैं, उनको पीरियड पेन नॉर्मल लड़कियों के अलावा कम होता है। सिमिलरली पीरियड आने से 10 दिन पहले खाने का नमक कम कर दो, खाने में चिकनाई कम कर दो, तो भी पीरियड पेन कम होती है। पर अगर 2 दिन से ज़्यादा पीरियड पेन रह रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है, डेफिनेटली हो सकता है प्रॉब्लम है, हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस है, हो सकता है आपके ओवरी में खून वाले सिस्ट बने हुए हैं, जिनका इलाज दवाइयों से भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपना डेफिनेट एग्जामिनेशन ज़रूर कराओ। पर अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पीरियड पेन है तो एक्सरसाइज करना, पूरे महीने अगर आप एक्सरसाइज करो, स्पेशली पीरियड आने से 15 दिन पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो ये पीरियड पेन काफ़ी हद तक कम ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਫਿਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿਕਨਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਵੰਤ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।